हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शादी में जल्दबाजी सही नहीं भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वाति को जब मारती समीर और उसके परिवार की असलियत पता चलती तो वह राधा और अंकल आंटी को समीर की असलियत बताने के लिए भागती हुई राधा के घर पहुंचती और राधा से कहती, समीर सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने आज उसकी और मारती की बातें सुनी। वह लोग कह रहे थे कि वह तुम्हारी शादी किसी और के साथ कराना चाहते हैं। समीर तुमसे शादी करना नहीं चाहता। यही सब सुनकर राधा स्वाति में एक जोर से थप्पड़ लगाती और कहती, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी दोस्त कहते हुए। तू अपने स्वार्थ में इतना नीचे गिर जाएगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विश्वास नहीं होता, जिस लड़की को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थी वह मेरे साथ ऐसा करेगी। बहुत हो गया स्वाति, अब बस कर अपना ड्रामा। स्वाति, तू क्या कह रही है? होश में तो है? राधा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं किससे और क्या कह रही हूँ। समीर का फ़ोन आया था और उसने मुझे तेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। स्वाति, क्या बता दिया? यही कि तू अभी इतनी रात को समीर के पास गई थी उससे यह कहने की वह मुझे भूल जाए और तुझसे शादी कर ले, क्योंकि तुझे विदेश घूमना है। तू बचपन से ही एक ऐसा लड़का चाहती थी जो विदेश में नौकरी करता हो, इसलिए तू समीर से शादी करना चाहती। और तुमने समीर से यह तक कहा, ऐसा क्या है राधा में जो मुझ में नहीं? मैं तो राधा से ज़्यादा खूबसूरत हूँ और उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हूँ। राधा तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। तुम उस जैसी अनपढ़ के साथ विदेश में कैसे रह सकते हो? तुम तो मुझसे शादी कर लो। और जब समीर ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया तो तुमने समीर से कहा कि देखती हूँ कि राधा तुझसे कैसे शादी करती। अभी जाकर मैं राधा को तुम्हारे खिलाफ भड़काती हूँ, उसके बाद तो राधा मेरी ही सुनेगी, तुम्हारी नहीं। और सच में तू यहाँ पर आकर मुझे समीर के खिलाफ भड़का रही है, क्योंकि मैं समीर से शादी तोड़ दूँ और तू समीर से शादी कर ले, सिर्फ इसलिए तूने हमारी बचपन की दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। स्वाति, उसी दोस्ती के खातिर तो कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। मैं सच कह रही हूँ और समीर झूठ बोल रहा है। राधा, समीर झूठ बोल रहा है। स्वाति, हाँ, समीर झूठ बोल रहा है। राधा, तू मुझे यही बता कि तू इतनी रात को समीर से मिलने क्यों गई थी? मेरी शादी तोड़ने के लिए ही ना, और समीर को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। लेकिन जब समीर ने तेरी बात नहीं सुनी तो तू मुझे समीर के खिलाफ भड़का रही है। स्वाति, हाँ, मैं गई थी पर समीर और उसके परिवार पर नज़र रखने, क्योंकि मुझे तो उन पर शक पहले से ही था। यही पता लगाने कि वह शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। शादी में जल्दबाजी सही नहीं राधा। राधा कहती, बस कर स्वाति, बस कर। और कितना झूठ बोलेगी? स्वाति, मैं सच कह रही हूँ। राधा, तू सच कह रही है? सच क्या है मैं तुझे बताती हूँ। सच यह है कि तू नहीं चाहती मेरी और समीर की शादी हो। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया, यह बात तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तू उसी दिन से कोशिश कर रही है रिश्ता तोड़ने की, जिस दिन से मेरे लिए समीर का रिश्ता आया। किसी ना किसी बहाने तू मुझे समीर के खिलाफ भड़का ही रही है, क्योंकि तू समीर से शादी करना चाहती है। लेकिन मैं सोचती रही कि तुझे सच में मेरी फिक्र है, इसलिए तू मेरी चिंता कर रही है। बेवकूफ़ हूँ मैं कि तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती रही। तू तो मेरी दोस्त के रूप में दुश्मन है। तुझे तो याद भी नहीं कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तू मेरी बचपन की दोस्त है। इसलिए मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकालूं, उससे अच्छा होगा कि तू खुद यहाँ से चली जा और कभी भी मेरे घर में आने की तुझे ज़रूरत भी नहीं है। स्वाति, तुझे मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। यदि समीर अच्छा लड़का होता तो मैं तुझसे खुशी खुशी कहती उससे शादी कर ले, लेकिन जब मुझे समीर की असलियत पता चल गई है तो मैं कैसे कह दूँ कि तू उससे शादी कर ले। राधा, देख, बहुत हो गया, अब तू यहाँ से चली जा। स्वाति राधा के माता पिता से कहती, अंकल आंटी, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने आज तक राधा के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहा, तो आज मैं क्यों उसके लिए बुरा करूँगी? यह शादी तोड़ दीजिए, इसमें ही राधा की भलाई है। राधा, आखिरकार जो मन में था वह जवान पर आ ही गया। राधा, तू मेरी और समीर की
साथी ही तोड़ना चाहती है। स्वाति बस कर तू, मैं तेरे लिए कभी भी कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। इतना अपमान सहने के बाद मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ तेरी साथी नहीं होने देना चाहती जिसके पास सिर्फ तुझे दुख ही दुख मिले। राधा की माँ कहती है, स्वाति मैंने कभी भी तुम में और राधा में कभी कोई अंतर नहीं समझा। जितना प्यार मैंने अपनी बेटी राधा से किया है उतना ही प्यार हमेशा तुमसे किया है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से शांति से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कोई ड्रामा हो और बाहर वाले लोग तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचें और तुम्हारी बदनामी हो। रात बहुत हो चुकी है, तुम चली जाओ। यदि इस वक्त तुम्हें कोई देखेगा तो तुम्हारे लिए गलत सोचेगा। स्वाति नहीं आंटी, आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। यदि मानती तो मेरी बात पर विश्वास करती। स्वाति राधा के पिता से कहती, अंकल कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं राधा के लिए कुछ भी गलत कैसे सोच सकती हूँ। राधा के पिता, देखो स्वाति बहुत हो गया, हमें राधा की शादी की तैयारियाँ भी करनी है, इसलिए तुम अपने घर पर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। और हाँ, तुम्हें राधा की शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाति की बात कोई नहीं सुनता और सभी लोगों को स्वाति ही गलत रख रही थी। स्वाति ने बहुत कोशिश की राधा और उसके परिवार को समझाने की, लेकिन उन्होंने स्वाति की एक ना सुनी और उसकी बेइज्जती कर 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 उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। अब स्वाति क्या कर सकती थी, वह रोते हुए अपने घर आ जाती। स्वाति को विश्वास नहीं हो रहा था, उसके बचपन की दोस्त ने उसे आज थप्पड़ मारा था। उसके अंकल आंटी जिसे वह अपने माता पिता की तरह ही सम्मान देती थी और वह भी स्वाति को अपनी बेटी मानते थे, आज उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। स्वाति रोती ही जा रही थी, तभी स्वाति का फ़ोन बजता। फ़ोन समीर का था। समीर गाना गाते हुए कहता, दोस्त दोस्त न रहा। स्वाति, कौन हो तुम, चिल्लाकर कहती। समीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अभी तक तो कहती थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और अब मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। जोर से हंसते हुए कहता, मैं तुम्हारी दोस्त का होने वाला पति नहीं हूँ। अब तुमसे क्या झूठ बोलूँ, तुम तो सब कुछ जान चुकी हो कि मैं तुम्हारी दोस्त से शादी करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी दोस्त से शादी तो कोई और करेगा, लेकिन कौन, जानना चाहती हो ना? भाई इंसान है, इतनी जल्दी भी क्या है, शादी के दिन पता चल ही जाएगा। मैं तो समीर हूँ। नहीं, मैं समीर भी नहीं, बिरजू नाटक वाला हूँ। बहुत रूप और बहुत अवतार है मेरे, अब कौन कौन सा नाम तुझे बताऊँ। सोचा था कि तू शांति से मान जाएगी, लेकिन देख लिया ना, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। तेरी दोस्त ने तुझे थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा दिया। सच कहा है किसी ने, आज के ज़माने में सिर्फ अपने से ही मतलब रखना चाहिए, किसी के भले के लिए नहीं सोचना चाहिए। देख लिया भला करने का नतीजा, तेरी दोस्त ने तुझे उसकी शादी में भी नहीं बुलाया। बहुत बुरा लगा सुनकर, लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुझे राधा की शादी में ज़रूर बुला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आकर ही तुझे पता चलेगा कि तेरी बचपन की दोस्त राधा की शादी असल में किसके साथ हो रही है। कहकर जोर से हंसता। स्वाति गुस्से में, बंद कर अपनी बकवास, राधा की शादी हुई नहीं और इस शादी के होने के पहले ही मैं तेरी असलियत सबके सामने लाकर ही मानूंगी। समीर हंसते हुए कहता, बहुत बेशरम है तू, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। चल, कर का दिन है तेरे पास, पता लगा ले क्या होने वाला है शादी के दिन। वैसे मैंने तुझे यह बताने के लिए फ़ोन किया था, जब तू हमारी बातें सुनकर वहाँ से भाग रही थी ना, तो मैंने तुझे भागते हुए देख लिया था। मैंने बॉस से कहा कि उस स्वाति ने हमारी सारी बातें सुन ली और वह जाकर राधा के परिवार को सब कुछ सच सच बता देगी। तो अब मुझे क्या करना है? बॉस ने कहा, जा रही है तो जाने दे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। वैसे भी मुझे स्वाति से भी बदला लेना है, तो तुम राधा से फ़ोन कर कर कहो कि स्वाति मेरे पास आई थी और वह कह रही थी कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। उसके आगे जो हुआ वह तो तुम्हें पता ही है। और हाँ, अपनी दोस्त की शादी में आना भूलना नहीं, कहकर फ़ोन रख देता। स्वाति गुस्से में फ़ोन फेंक देती। स्वाति यह शादी रुकवाना तो चाहती थी, पर कैसे? इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक दिन का ही वक्त था, क्योंकि परसों उसकी दोस्त की शादी थी। अब वह एक दिन में आखिर क्या कर सकती थी कि जिससे शादी रुक जाए? क्या स्वाति
स्वाति रोक पाएगी? स्वाति अब क्या करेगी? आखिर कैसे वही राधा और उसके परिवार के सामने समीर की असलियत लाएगी? जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।